नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है तो उसके बाद क्या होता है? हम सब कहते हैं कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन सच ये है कि मृत्यु अंत नहीं है। मौत तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। जरा सोचिए, एक इंसान जो हर रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है, हंस रहा है, परिवार से बातें कर रहा है, बच्चों को प्यार कर रहा है, उसे लगता है कि ये सब हमेशा रहेगा। लेकिन अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ती है और तब परिवार वाले घबराने लगते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, दवाइयां देते हैं, सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसे बचा लो। मित्रों, लेकिन फिर एक ऐसा पल आता है जब उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, चेहरा खामोश हो जाता है और चारों तरफ रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग कहते हैं वो चला गया। कोई माथा पकड़कर रो रहा होता है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बच्चे मासूम आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं उठ रहे। घर का हर कोना शोक में डूब जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसी समय उस शरीर के भीतर से आत्मा निकलती है। शुरुआत में आत्मा को लगता है कि सब ठीक है, उसे लगता है कि ये सपना है। वो अपने शरीर को देखती है और सोचती है, ये क्या हो रहा है, मैं तो यहां हूं, क्यों रो रहे हो तुम लोग। वह अपनी पत्नी को देखती है, उसके आंसू पोंछना चाहती है, बच्चों को गले लगाना चाहती है, बूढ़ी माँ के कदमों में बैठकर कहना चाहती है, माँ मत रो, मैं यहीं हूं। लेकिन उसके हाथ हवा में लटक जाते हैं, उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन ना आवाज सुनाई देती है, न कोई स्पर्श महसूस करता है। अब उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वो मर चुकी है। उसका अपना शरीर जमीन पर पड़ा होता है और उसके चारों तरफ उसके प्रियजन टूट गए हैं। और इसी बीच गरुड़ पुराण कहता है, वातावरण बदलता है। अचानक एक सर्द लहर पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। और तभी प्रकट होते हैं दो भयानक यमदूत। उनका रूप इतना डरावना होता है कि उसे देखकर आत्मा का कलेजा कांपने लगता है। उनकी आंखों से लाल लपटें निकल रही होती हैं, हाथों में गदा, गले में खोपड़ियों की माला, शरीर से भयानक गंध आ रही होती है। उनकी चाल इतनी भारी कि जमीन हिलने लगती। यमदूत आत्मा को घूरते हुए कहते हैं, चल, तेरे समय का अंत हो गया। आत्मा घबराकर कहती है, नहीं, मुझे मत ले जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ रो रही है, मेरी पत्नी अकेली हो जाएगी, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। लेकिन यमदूत उसकी प्रार्थना पर हंसते हैं और कहते हैं, तेरे कर्मों का हिसाब होगा और हिसाब से कोई नहीं बच सकता। अगर आत्मा पुण्यवान है तो यमदूत शांत रहते हैं, लेकिन अगर आत्मा ने पाप किए हों तो वे उसे लोहे की जंजीरों में बांधते हैं और खींचते हुए ले जाते हैं। आत्मा चीखती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर शुरू होती है आत्मा की एक ऐसी यात्रा जो रूह को कंपा देती है। यह रास्ता यमलोक की ओर जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, गहरी खामोशी, दूर दूर तक सुनाई देती चीखें, डरावनी परछाइयां, ठंडी हवाएं। रास्ता कांटों से भरा हुआ, कहीं आग की लपटें उठ रही हैं, कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, कहीं से रोने की चीखें। आत्मा कांप रही होती है, सोचती है, काश मुझे एक मौका मिल जाए, काश मैं अपने बच्चों को आखिरी बार गले लगा पाऊं। लेकिन अब देर हो चुकी होती है। यमलोक पहुंचते ही आत्मा को एक विशाल दरबार में ले जाया जाता है। वहां यमराज का सिंहासन होता है। उनके सामने एक अदृश्य तराजू होती है। एक तरफ आत्मा के पुण्य, दूसरी तरफ पाप। यमराज सब देखते हैं, लेकिन फैसला तुरंत नहीं सुनाते। वे आदेश देते हैं, इस आत्मा को 24 घंटे के लिए उसके घर छोड़ दो। और फिर आत्मा वापस अपने घर लौटती है। सोचिए, जब आत्मा अपने घर लौटती है तो उसकी क्या हालत होती है। वो देखती है कि उसका घर मातम में डूबा है। तस्वीर के सामने दीपक जल रहा है, लोग रो रहे हैं, कोई उसकी पत्नी को संभाल रहा है, कोई उसकी मां को ढाढ़स बंधा रहा है। आत्मा बार बार पुकारती है, मत रो, मैं यहां हूं, देखो मुझे। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वह अपने बच्चों के पास जाती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है, लेकिन छू नहीं पाती। वह अपनी पत्नी को देखती है जो टूट चुकी है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं देखता। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय आत्मा को भूख और प्यास लगती है, लेकिन वो खा नहीं पाती। यही कारण है कि हमारे धर्म में 13 दिन के संस्कार बताए गए हैं। पहले 10 दिनों में आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। 11वें और 12वें दिन उसके शरीर में मांस और त्वचा आती है।
और 13वें दिन किए गए पिंडदान से उसे शक्ति मिलती है कि वो यमलोक की यात्रा कर सके। अगर ये संस्कार न हो तो यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं और रास्ते में उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं। 13वें दिन के बाद आत्मा फिर यमलोक की ओर निकलती है और यह सफर 1-2 दिन का नहीं, पूरे 1 साल का होता है। इस दौरान अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका रास्ता फूलों से सजा होता है, गंधर्व गान करते हैं, चारों तरफ उजाला होता है। लेकिन जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए हों उसके लिए यह मार्ग डर, दर्द और यातनाओं से भरा होता है। आग की नदियां, कांटों के जंगल, भयानक राक्षस, डरावनी आत्माएं। आत्मा कांपती है, यमदूतों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं सुनता। अंत में आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है। वहां उसके कर्मों का फैसला होता है। जिसने अच्छे कर्म किए उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, जहां कोई दर्द नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। और जिसने जीवन भर पाप किए हो उसे नरक की भयानक यातनाएं मिलती हैं, आग की झीलें, कांटों का रास्ता, राक्षसों की यातना। और जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तब उसे नया जन्म मिलता है। इसीलिए मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। धन, शान, रिश्तेदार कुछ भी साथ नहीं जाता, जाती है तो सिर्फ कर्म। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, अच्छे कर्म करो, माता पिता का सम्मान करो, भूखे को भोजन कराओ, सच बोलो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मौत का दिन किसी को नहीं पता और मौत के बाद की यात्रा बहुत लंबी, बहुत कठिन और बहुत डरावनी होती है। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। भगवान विष्णु के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।